हे दोस्तों, स्वागत है आपका डेली यूज सेंटेंस वीडियो के पार्ट 2 में। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और लोग उसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। उस वीडियो को देखने के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और इस वीडियो में मैं आपको डेली यूज होने वाले 60 सेंटेंसेस के मीनिंग के बारे में बताऊंगा, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे कि आपका इंग्लिश नॉलेज बढ़ सके। सो लेट्स बिगिन। अगर आपको किसी से कहना है कि बाद में मिलेंगे, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे सी यू अगेन या सी यू लेटर। अगर आपको किसी से कहना है कि तुम गलती कर रहे हो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। अगर आपको किसी से कहना है कि गुस्सा मत करो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट एंग्री। अगर आपको किसी से पूछना है क्या तुम तैयार हो, तो उसे इंग्लिश में पूछेंगे आर यू रेडी। अगर आपको किसी इंसान को उसका जवाब देना है, तो हिंदी में कहेंगे नहीं, मैं तैयार नहीं हूं, और इंग्लिश में कहेंगे नो, आई एम नॉट रेडी। अगर आपको किसी से कहना है कि ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ डेयर यू से दैट। अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट थिंक सो। अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे बताओ, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे टेल मी। अगर आपको किसी से कहना है कि हो गया समझो या हो गया समझिए, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे कंसीडर इट डन। अगर आपको किसी से कहना है कि फिर सोचो या फिर से सोचो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे थिंक अगेन। अगर आपको किसी से कहना है कि उससे पूछो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आस्क हिम या आस्क हर। अगर आपको किसी से कहना है कि 1 मिनट रुको, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे वेट अ मिनट, यानी 1 मिनट रुको। अगर आपको किसी से कहना है कि नाश्ते के लिए क्या है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज फॉर ब्रेकफास्ट। अगर आपको किसी से कहना है कि लाइट चालू करो या पंखा चालू करो या एसी चालू करो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे कि स्विच ऑन द लाइट या स्विच ऑन द फैन या स्विच ऑन द एसी, जो भी डिवाइस है। अगर आपको किसी से कहना है कि लाइट बंद करो या पंखा बंद करो या एसी बंद करो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे स्विच ऑफ द लाइट या स्विच ऑफ द फैन या स्विच ऑफ द एसी। अगर आपको किसी से कहना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव एनीथिंग और आई हैव गॉट नथिंग। अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे सोचना पड़ेगा, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैव टू थिंक। अगर आपको किसी से कहना है कि मैं क्या कर सकता हूं, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई नीड यू। अगर आपको किसी से कहना है कि बक बक मत करो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस। अगर किसी को यह कहना है कि लानत है तुम पर, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे शेम ऑन यू। अगर आपको किसी से कहना है कि तुम जा सकते हो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे यू कैन गो। अगर आपको किसी से कहना है छी, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिस्गस्टिंग। अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे जुकाम है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव गॉट कोल्ड। अगर आपको किसी से कहना है कि कौन जाने, तो उससे इंग्लिश में कहेंगे हु नोज। अगर आपको किसी से कहना है जैसी आपकी मर्जी, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे एज यू विश या एज यू लाइक या एज यू प्लीज। इनमें से आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी से कहना है कि किसे परवाह है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे हु केयर्स। अगर आपको किसी से कहना है कि मैं इंग्लिश बोलना सीख गया, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि आई लर्न्ड टू स्पीक इंग्लिश या आई हैव लर्न्ड टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको किसी से कहना है कि ऐसा क्यों या ऐसा कैसे, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ कम, जिसका मतलब है ऐसा कैसे। अगर आपको किसी से कहना है कि वह लंबा है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज टॉल। अगर आपको किसी से कहना है कि वह छोटे कद का है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज शॉर्ट हाइटेड। अगर आपको किसी से कहना है कि उसका रंग गेहुआ है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे हिज कॉम्प्लेक्शन इज विटिश। अगर आपको किसी से कहना है कि सुभाष पतला है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे सुभाष इज स्लिम।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर और मेरे चैनल संजय मीना को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख के अपनी नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ा सकें। सो लेट्स कंटिन्यू। अगर आपको किसी से कहना है कि उधार पर मत खरीदो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे कि डोंट बाय ऑन क्रेडिट, जिसका मतलब है उधार पर मत खरीदो। अगर आपको किसी से कहना है कि कहीं नजर ना लगे, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे टच वुड। अगर आपको किसी से कहना है कि क्या मुसीबत है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ बॉदर। अगर आपको किसी से कहना है कि क्या, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट। और क्यों को कहते हैं व्हाई। और अगर आपको कहना है कि कुछ नहीं, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे नथिंग। अगर आपको कहना है कि मैं थक गया हूं, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम टायर्ड। अगर आपको किसी से कहना है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे माई लक इज बैड। अगर आपको कहना है कि ऐसा नहीं है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट लाइक दैट, जिसका मतलब है ऐसा नहीं है। अगर आपको कहना है कि अपने हाथ धो लो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे वॉश योर हैंड्स। अगर आपको कहना है कि जल्दी आओ, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे कम सून। अगर आपको किसी से कहना है कि गाड़ी रोको, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप द कार। अगर आपको किसी से कहना है कि वापस जाओ, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे गो बैक, यानी वापस जाओ। और अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि समय का पालन करो, जिसको इंग्लिश में कहेंगे बी पंक्चुअल। अगर आपको किसी से कहना है कि अपने काम से काम रखो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आपको किसी से कहना है कि देर मत करो, तो उसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं डोंट बी लेट, जिसका मतलब है देर मत करो। अगर आपको कहना है कि पर्दा लगा दो या पर्दा खींच दो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉ द कर्टन, यानी पर्दा लगा दो। अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे जाने दो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे लेट मी गो, जिसका मतलब है मुझे जाने दो। अगर आपको किसी से कहना है कि आप पूछना है शुरू करें, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे शुड वी बिगिन। और अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे भूख लगी है, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम फीलिंग हंग्री। और अगर आप कोई आपके ऑफिस में आता है या आपके कोई घर में आता है, तो आप उससे पूछेंगे क्या आप चाय लेंगे, तो उसे इंग्लिश में आप पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव सम टी, कॉफी और वाटर, यानी जो भी आप पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी से पूछना है कि जरा यहाँ आना, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज कम हियर। अगर आपको किसी से कहना है कि जरा ठहरिए, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे जस्ट वेट या प्लीज वेट। अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे माफ़ करो, तो उसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर कोई आपके घर के या ऑफिस के बाहर खड़ा है और आप उसे अंदर बुलाना चाहते हैं, तो उसे हिंदी में कहेंगे कि अंदर आइए, और इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ कम इन। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कि आप कितने साल के हैं, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू। और अगर आप उसका जवाब देना चाहते हैं कि मैं 25 साल का हूं, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम 25 या आई एम 25 ईयर ओल्ड, या जो भी आपकी उम्र है वो हिसाब से आप बता सकते हैं। अगर आपको किसी से पूछना है कि वहाँ कौन है, तो आप उसे इंग्लिश में पूछेंगे हु इज देयर। और इस वीडियो में जो आखिरी डेली यूज सेंटेंस है मैं हूं, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स मी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको रोज बोले जाने वाले 61 सेंटेंस के बारे में बताया है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये नॉलेज काम आएगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मैं इंग्लिश बोलना सीख गया हूँ, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी रोज बोले जाने वाले सेंटेंस के बारे में पता चल सके और उनका भी इंग्लिश नॉलेज बढ़ सके। सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीना को, और चैनल के आने वाले और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।